मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। तुझे नैना लागे मिली रोशनी, तुझे मन जो लागा मिली जिंदगी। मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी। हवा बनी धरे मगनी सारे गानी धारे, हवा बनी धमा पसानी सागरे नी धपा मागा सानी रे गधपा। क्षमा को पिघलने का अरमान क्यों है, पतंगे को जलने का अरमान क्यों है। नहीं कोई इंसान मोहब्बत से खाली, हर एक रूह प्यासी है, हर एक दिल सवाली। मोहब्बत जहाँ है वहाँ जिंदगी है, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी है। तो से नैना लागे मिली रोशनी, ओ तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। तुझे नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे। पानी सारे का सा रे पामा रे ससा। मुझसे ये हर घड़ी मेरा दिल कहे, तू ही है उसकी आरज़ू। मुझसे ये हर घड़ी मेरे लब कहे, तेरी ही हो सब गुफ्तगू। बात तेरी इतनी हंसी, याद इनको जब करती हूँ, फूलों से आए खुशबू। आंखें तेरी हो कितनी हंसी, इनका आशिक मैं बन गया हूँ। मुझको बसा ले इनमें तू। मौला मेरे 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 दिल यही बोला, मेरा दिल यही बोला, यार राज ये उसने है मुझ पर खुला के इश्क मोहब्बत जिसके दिल में है उसको पसंद करता है। मौला मेरा मौला मेरे 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 मौला मेरे। देश में जब लगातार धड़ल्ले से एनकाउंटर होना प्रारंभ हो जाए, तब समझिए कि सुरक्षा व्यवस्था को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। आप सुनना शुरू कर चुके हैं सतर्क, मेरे यानी आपके क्राइम रिपोर्टर जुहेब के साथ। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 3-4 सालों से लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर हुए जा रहे हैं।
यानी यूं कहें, जब से उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार आई, तब से या तो एनकाउंटर हुए या तो धार्मिक विवाद। विकास दुबे, रिसेंटली इनका एनकाउंटर किया गया और इसके आगे पीछे कुल 6 और लोगों का एनकाउंटर किया गया, जिसके तार विकास दुबे से जुड़े माने गए। पुलिस के अनुसार इस पंक्ति पर जरा गौर फरमाइएगा। प्रभात मिश्रा अमर दुबे, बउवा दुबे और इसके अलावा 3 और लोग, और अभी रिसेंटली एक नाबालिग लड़के की मौत हुई इसी एनकाउंटर में। यानी आपको संभलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। जनता जनार्दन कहे तो समझ में आता है, लेकिन अगर पुलिस विभाग ही धड़ल्ले से एनकाउंटर पे एनकाउंटर किए जाए, तब सोचिए इसमें न्याय व्यवस्था के न्याय यानी न्यायालय के फैसलों को सुनने की प्रतीक्षा करने की क्षमता खत्म सी हो गई है, समाप्त सी हो गई है। आता हूं ब्रेक के बाद, चर्चा करूंगा विस्तार से इसके अलावा कुछ अपडेट और आज के इस सतर्क के एपिसोड में। स्टे ट्यून, आई विल बी बैक। तुझे कैसे कहा हुआ तुझसे कब जुदा, या खुदा हंसू या मैं रोऊं बता, हुई मुझसे क्या खता, क्या गुनाह मेरे खुदा। यही है जो मालिक तेरी रजा, तेरी आज़माइश है या सजा, है याद कया
स्वागत है आपका एक बार फिर से सतर्क के आज के इस एपिसोड में। ये तो कहानी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन इसी सरकार में कुछ और ऐसी चीजें हो रही हैं जिस पर शायद मेन स्ट्रीम मीडिया का बोलना तक मुनासिब नहीं हो पा रहा है, न जाने क्यों। भीमा कोरेगांव केस जिस पे ट्रायल तक नहीं शुरू हो पा रहे हैं और ऐसे ऐसे आपराधिक मामले लगाए गए हैं और देश के ऐसे ऐसे महान लोगों पे जिन्होंने देश के लिए ना जाने क्या क्या किया। प्रोफेसर आनंद तेलतुंडे 70 वर्ष की आयु में जेल में बंद है, एक भी सुनवाई नहीं हुई है, बार बार डेट बढ़ाई जा रही है। साहब, देश का न्यायालय कब से इतना कमजोर हो गया कि सरकार की उंगलियों पर नाचने लगा। डॉक्टर कफील खान, सुधा भारद्वाज, तेलुगु कवि वरवर राव, ये सब इस मामले के तहत अंदर हैं। और जो मेन अक्यूज साध्वी प्रज्ञा, जिन पर और भी कई केसेस की जांच चलनी चाहिए थी, अचानक से सांसद बन जाती हैं। और मैं बहुत पहले बोल चुका हूं और हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में या तो आप कड़ी मेहनत से आ सकते हैं, किसी के बैक सपोर्ट से, या फिर रातों रात राजनीति में चमकना है तो अपराधी बन जाइए, बिन बुलाए पहुंचेंगे तो भी दावत खाने को मिलेगी। डॉक्टर आनंद तेलतुंडे 30 किताबों के लेखक, पूरे विश्व की यूनिवर्सिटीज में उनके लेक्चर चलते हैं। पहले दलित डेटा साइंटिस्ट जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, हमेशा से फ्री एजुकेशन की बात की, और जब जब जहां जहां पोस्टेड रहे, झुपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों को, रूट साइडर्स को फ्री में पढ़ाया। और केस ऐसा लगा आपने आतंकवादी कहा उन्हें, और एक सुनवाई तक का मौका नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट तक ने बैन लगाया था गिरफ्तारी पर, किंतु फिर भी गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई। वो तो ये यूं बाहर आया कि उनके दोस्तों ने उनके जन्मदिन पे द रियल आनंद करके एक वेबसाइट का निर्माण किया, जिसने उनकी सारी चिट्ठों को खोला। यहां पर चिट्ठों से मुराद सकारात्मकता की है। उसमें यह भी बताया गया कि देश के महान महान लोगों ने कौन कौन से आपराधिक मामले और एक्ट उन पर लगाए। क्या ये यही लोकतांत्रिक देश है जिसकी हम बात करते हैं, जहां पर हम ये मानते हैं कि आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, जबकि आपको न्यायालय तक जाने में पिछले 91 से 97 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है। हाँ, तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके हैं ये
कदम चल घर चले मेरे हमदम होंगे जुदा ना जब तक है दम चल घर चले मेरे हमदम ताउम्र प्यार ना होगा कम चल घर चले मेरे हमदम मेरे रहो तुम और तेरे हम चल घर चले मेरे हमदम खुशबू से तेरी महके हर एक कमरा दरो दीवार नहीं काफी है तेरी पना संग तेरे प्यार का जहां बसाना है जिसमें रहे तुम और हम चल घर चले मेरे हमदम मेरे रहो तुम और तेरे हम चल घर चले मेरे हमदम खिड़की पे तू खड़ा देखे हाँ रास्ता मेरा आंखों को हर दिन मिले यही एक मंजर तेरा बस अब तेरी बाहों में जानम सो जाना जागे हुए रातों के हम चल घर चले मेरे हमदम होंगे जुदा ना जब तक है दम चल घर चले मेरे हमदम ताउम्र प्यार ना होगा कम चल घर चले मेरे हमदम मेरे रहो तुम और तेरे हम चल घर चले मेरे हमदम वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे नाचो नाचो और सबको घुमा दो
ओफो मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलती हैं किताबें और बनाती हैं आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन। इन्हीं किताबों को आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ शो बुक वर्ड, जिसमें होंगी वो किताबें जिन्हें आप खुद पसंद करेंगे। इस शो को सुना ना भूलिए हर बुधवार रात 8 से 9 बजे तक और हर गुरुवार दोपहर 3 से 4। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। Keep listening Radio Udan। Radio Udan is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Udan, and what about you? Radio Udan, a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Udan. मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूले बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आपको परत दर परत समझने की कोशिश करनी होगी। जुलाई के इसी महीने में 8 पुलिस वालों की हत्या होती, उसके बाद विकास दुबे फरार हो जाता है। एसटीएफ का गठन होता है, चारों तरफ ये शोर मच जाता है कि विकास दुबे फरार है और पुलिस रात दिन एक कर देती है। लेकिन फिर भी ये पता होने के बावजूद कि विकास दुबे कहां कहां भाग सकता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी मध्य प्रदेश जाने की, क्योंकि वहां पर सरेंडर करना आसान था और अगर एक बार आपका सरेंडर हो जाए तब मौत के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार हो तब आप कहीं पे भी सरेंडर करिए, आपको एक ही तरह की कहानी से आपके पूरे दल का एनकाउंटर किया जाएगा। प्रभात मिश्रा की कहानी में टायर पंचर हो जाता है, अमर दुबे की कहानी में पिस्टल लेके भाग रहा होता है, विकास दुबे भी पिस्टल लेके भाग रहा होता है। यानी
10 गाड़ियां आगे पीछे जो सरेंडर करके उज्जैन से आ रहा है और अचानक खुले खेतों में भागने का प्रयास करेगा। वाह, ऐसी कहानी की जिसपे कोई बच्चा भी विश्वास ना करे अगर उसे थोड़ी सी भी कानून की समझ है और एनकाउंटर किन परिस्थितियों में होता है इसकी समझ है। तो गाड़ी इतनी सफाई से पलटाई जाती है कि लगता है गाड़ी पलटाई नहीं गई बल्कि एग्जीबिशन के लिए उल्टी करके रखी गई है। गाड़ी TUV 300 जिसका एक्सीडेंट होता है और विकास दुबे होता है सफारी डेकोर में, तो एक्सीडेंट किसी और गाड़ी का, विकास दुबे किसी और गाड़ी में, तो भागा कैसे? अगर 15 मिनट उस बीच गैप ना होता और बैरिकेडिंग लगा के मीडिया को पूरी रणनीति के तहत ना रोका गया होता तो शायद विकास दुबे उस दिन ना मारा जाता, लेकिन कोई भरोसा नहीं, उसे अगले दिन मारा जा सकता था। न्यायिक हिरासत से भाग रहा था, हमारे लॉकअप से भाग रहा था, या उसके समर्थकों ने आके हम पर हमला बोल दिया तो जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। ये कहानी आ सकती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस का अगर रिकॉर्ड देखें तो पिछले 3 सालों में 6000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। गोलियां तो मुफ्त में बांटी गई। आइए घोड़ा दबाइए, क्योंकि आपकी लगाम आपके हाथों में नहीं, बाबा जी के हाथों में। योगी सरकार का ये रवैया देखकर यही लगता है कि इनमें शायद न्यायालय के न्यायिक फैसलों को सुनने की, प्रतीक्षा करने की क्षमता खत्म सी हो गई है। अब देखना होगा कि कब तक ऐसा चलेगा। गुजरात मॉडल पर ही चल चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार। अगर आप ध्यान से देखें तो समझ आता है कि क्या हो रहा है। हैदराबाद में जब डॉक्टर दिशा, हम यहां पर उनका असल नाम नहीं बोलेंगे, एक प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर दिशा का रेप होता है, पुलिस एनकाउंटर कर देती है। फेक था, क्या था, हमें नहीं पता। जनता हाथों हाथ लेती है और इस एनकाउंटर का स्वागत करती है क्योंकि अपराध बड़ा जघन्य था। तब पूरी राज्यों की सरकार तेलंगाना की सरकार को छोड़ करके सवाल पे सवाल दाग रही थी कि ये तो फेक एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है। उत्तर प्रदेश तो टॉप पे था। और अब जबकि एक ही फिल्मी कहानी के तहत पूरे दल को मारा जा रहा है और आगे भी मारा जाएगा, कोई एक सवाल तक नहीं पूछता है। क्या हो रहा है? सुनते रहिए सतर्क। मिलता हूं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, ओ डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, हाँ तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, चली कैसी ये पागल पवन मैं क्या करूं। बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जलता मेरा भीगा बदन, अब तू ही बता सजन मैं क्या करूं। कोरोना वायरस के सीजन में हम सबको अपने ऑक्सीजन लेवल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए तो सेप्टेक आपके लिए लाया है टॉकिंग ऑक्सीमीटर। जी हाँ, आपको करना कुछ नहीं है, बस इस ऑक्सीमीटर पे अपनी फिंगर्स रखनी है और ये आपको बताएगा आपका ऑक्सीजन लेवल। वैसे तो इसकी कीमत 3000 रूपए है, लेकिन पहले 10 ऑर्डर्स पर आप सेप्टेक की तरफ से 200 रूपए का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए सेप्टेक से डिजिटल टॉकिंग ऑक्सीमीटर www.saktek.in पर विजिट करके, और रखिए अपनी हेल्थ का कुछ खास ख्याल। Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I'm blind too. Hi, I'm Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. और विकास दुबे की मौत के बाद अब मीडिया से उनकी धर्मपत्नी ऋचा दुबे ने बात की, और उसके बाद ये सामने आया कि विकास का ऋचा के साथ कैसा रिलेशन था। आपको पता होगा, आपने एक वीडियो देखा होगा, विकास के दाह संस्कार के समय ऋचा चिल्लाकर पुलिस वालों से कह रही हैं कि पति की मौत का बदला अवश्य लूंगी। लेकिन अभी जब उनसे मीडिया ने बात की तो बहुत ही सुलझी और सौम्य दिख रही थी वो, और साउंड भी कर रही थी। उन्होंने बताया कि विकास के साथ भी उनके रिलेशन कैसे थे। 7 साल तक ही सिर्फ वो साथ नहीं, बाकी वो लखनऊ वाले घर में रहती थी, अलग कृष्णा नगर स्थित उनका मकान है। बड़ा बेटा उनका रूस में है,
चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और छोटा वाला भी 12th पास आउट हुआ है 92% के साथ। तो ये सब चीज़ें सामने आई हैं अभी तक। और दिल बेचारा रिलीज़ हो चुकी है सुशांत की, और बहुत ही अच्छी मूवी है। जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा रहेगा कि शायद मरने से पहले उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है कि मरने के बाद ये मूवी उनकी लाइफ से कैसे रिलेट करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब क्या होगा, काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। अनुराग कश्यप ने काफ़ी कुछ कहा है इस बारे में, और कंगना रनौत लगातार वार पे वार किए जा रही हैं, लेकिन मीडिया से बच रही हैं उनके सवाल और जवाब से। लास्ट वो शायद अर्नव गोस्वामी के साथ आई थी, और अर्नव गोस्वामी किस तरह के पत्रकार हैं आप सबको पता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक धब्बा है अर्नव गोस्वामी, और ये आप सबको मालूम होना चाहिए। अर्नव, उसके अलावा रूबिका, दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, जो सिर्फ एक पक्ष की ही बात करता हो, वो कभी भी जर्नलिस्ट नहीं कहलाया जा सकता। ये चीज़ें हैं। और हफ्ते भर कुछ ऐसा ही हुआ है। कानपुर पुलिस की बहुत अभी फजीहत हो रही है। कई ऑफिसर सस्पेंड किए जा चुके हैं, कईयों पर जांच बिठाई गई है, और ऋचा दुबे लगातार कह रही हैं कि उन्हें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी हो जाएंगी, सर्वोच्च न्यायालय से भी उनको बड़ी उम्मीदें हैं। अगर हाई कोर्ट निराश करता है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कोर्ट ने तो साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि अब से ये विकास दुबे जैसा एनकाउंटर वाला मामला नहीं आना चाहिए। आपके राज्य में बहुत एनकाउंटर हुए हैं, और ये बात सही भी है। एनकाउंटर अगर आप देखें तो लगातार इतने एनकाउंटर हुए हैं कि गिनना मुश्किल है। तो लखनऊ में बैठी योगी सरकार को अब शायद सोचना पड़ेगा कि वो अपराधियों से कैसे निपटें, की चीज़ें लगातार आ रही हैं। और कानपुर पुलिस के बारे में तो रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं, कौन मिला था, कितनों के साथ विकास के रिलेशन थे। तो ये सारी चीज़ें, विकास का एक ऑडियो में ये अभी वायरल हुआ है। तो यही सारी चीज़ें लगातार अभी निकल कर सामने आ रही हैं। जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहां ना चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले। तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला
बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कुछ अपडेट्स पर। उनकी एक मूवी आने वाली है दिल बेचारा। दिल बेचारा अब तक का सबसे व्यूड यानी मोस्ट व्यूड ट्रेलर बन चुका है इस मूवी का पूरी दुनिया में। तो शायद उनकी मेहनत का सिला है ये, और उसके जो डायलॉग्स हैं वो उनकी जिंदगी से बड़े मैच खा रहे हैं। अभी एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की पूरे 4 घंटे। पहले उसका बयान आया था कि हम सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम पूछताछ करेंगे, लेकिन किंतु परंतु बंधु वाला हाल है। हाँ, कल उसने आदित्य चोपड़ा से 4 घंटे तक पूछताछ की, और वो फिल्म जो बड़ी विवादित है, जिसके कारण कई बार लोगों ने बोला कि सुशांत बड़े परेशान रहे, पानी जो आई ही नहीं, शेखर कपूर निर्देशित फिल्म, इस पर भी आदित्य चोपड़ा ने काफी कुछ कहा कि क्रिएटिव टीम को कुछ उसमें फॉल्ट लग रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, तो ये उनसे पूछताछ रही। ये कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने आपको आज के शो में दिए। आशा करता हूं कि ऐसे ही चीजें आपके लिए लाता रहूंगा, और इस महामारी के समय में अपने आप को सुरक्षित रखिए, खुश रहिए। बड़ा मनहूस ईयर है ये, बट पॉजिटिविटी ढूंढिए। अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी होगी, और ज़रूर है। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए। मिलता हूँ अगले हफ्ते इसी शो में, इसका नाम है सतर्क, मेरे यानी क्राइम रिपोर्टर जुहेब के साथ, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। है दिल को तेरी आरज़ू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। है दिल को तेरी जुस्तजू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। मैं हूँ शब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा। मैं हूँ लब तू दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। मदनो माशुको दिलबरो, मदनो को तेरी जुस्तजू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। मैं हूँ शब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा। मैं हूँ लब तू दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। मदनो आशिको दिलबरो, मदनो 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 मदनो
जाए, अगर ये भी टूटे तो फिर होगा क्या रे। मुझे रास आती है खुशियाँ कहाँ रे, क्यों दिल को दुखाना बेवजह मदनो रे, क्यों दिल को दुखाना बेवजह। फिर आंसू बहाना एक दफा, फिर आंसू बहाना एक दफा। मैं हूँ शब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा। मैं हूँ लब तू दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। मदनो माशुका दिलबरो मदनो रे। तू ही तो हर पल बंधा है लम्हों की इन जंजीरों में। तू ही तो हर दम रहा है ख्वाबों की हर ताबीरों में। तू ही तो हर दिन दिखा है धुंधली उजली तस्वीरों में। तेरी ही तो है खुशबू मुझ में हाँ मदनो रे, तेरी ही तो है खुशबू मुझ में हाँ। अब तू ही तो हर सू हर जगह, अब तू ही तो हर सू हर जगह। बचस शब सा सुबह नीलत दुश्मनी जुदा। बचस लब सा दुआ नीलत दुश्मनी जुदा। मदनो माशुका दिलबरो मदनो रे। हाँ तेरा साया तो मैं हूँ, पर संग तेरे ना रह सकूं। हाँ इस सफर में तो मैं हूँ, पर संग तेरे ना रुक सकूं।